नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ, यदि आपने भी उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसी भी कॉलेज से यदि आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, अदर स्टेट से यदि आपने एएनएम जीएनएम किया हुआ है, आप यहाँ पे यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कैसे आप बीएससी नर्सिंग का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल में। ठीक है, इस काउंसिल में आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। यदि आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एएनएम या फिर जीएनएम कंप्लीट कर लिया है, अब आपको जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल में आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नहीं तो आपका जो है आपकी यहाँ पे मार्कशीट या फिर डिग्री आपकी यहाँ पे मानी नहीं जाएगी। ठीक है, वो उसकी मान्यता कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी जब आप लगाएंगे ना, चाहे आप यहाँ पे जॉब में लगाएं, चाहे आप यहाँ पे आगे की पढ़ाई में लगाने वाले हैं या फिर कहीं पे भी आप लगाने वाले हैं आगे, आप जॉब से रिलेटेड जब भी आप जाएंगे कहीं पे, तो सबसे पहले जो है आपको क्या मांगा जाएगा, आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो यदि आपका नहीं है तो आज ही इस वीडियो को पूरा यहाँ पे देख लेना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, कितनी फीस लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल करके मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, एएनएम का हो या फिर यहाँ पे आपका जीएनएम का हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एनओसी से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड या फिर रिन्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ आप उत्तर प्रदेश नर्सेस, जिसको यहाँ पे बोलते हैं यूपी एनएमसी में आप जो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एएनएम और जीएनएम का आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात कर लेता हूँ कि आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो इसी वेबसाइट से होने वाला है, upnurseskaouncil.org। इसकी आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे डाल देना है यूपी एनएमसी आपको डाल देना है, पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी यूपी मेडिकल। इस पर नोट नाउ कर देता हूँ, पहली या दूसरी वेबसाइट खुलेगी आपकी यूपी नर्सेस काउंसिल.org आपकी खुलेगी। इसी पे जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं सबसे पहले वो बता देता हूँ मैं, उसके बाद आपको फ़ीस बता दूंगा, फ़ीस कितनी लगने वाली है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस वेबसाइट में आ जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट में आने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या कौन सी फीस लगने वाली है, चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसकी ओरिजिनल आपको कलर्ड फोटो स्कैन करना है। ठीक है, आपकी कलर्ड फोटो स्कैन करना है, ना कि यहाँ पे आपकी फोटो कॉपी स्कैन करना है। आपको ओरिजिनल जो होगी आपके पास वही आपको स्कैन करके लगाना है। ठीक है, फोटो कॉपी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले लगने वाली है आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपकी लगने वाली है, तो 10th की मार्कशीट आपको स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद आती है आपकी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, मतलब 12th की मार्कशीट भी आपकी ओरिजिनल कलर्ड में आपको स्कैन करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आती है फाइनल ईयर मार्कशीट। फाइनल ईयर की इसकी मार्कशीट जो भी आपने किया हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग की हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो, एएनएम जीएनएम किया हो, अदर स्टेट से किया हो, आपकी जो यहाँ पे लास्ट ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, तो लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद आता है कि आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या रहता है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे कॉलेज से मिला होगा, उसमें ये लिखा होगा कि आपका किस तारीख को एडमिशन हुआ था, इन्होंने कितनी आपको यहाँ पे रिजल्ट आप पास कब हुए थे, वो डेट आपकी लिखी हुई रहेगी, और कॉलेज के लेटर हेड में आपका रहेगा कि हाँ इन्होंने हमारे यहाँ से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की हुई है, अब यहाँ इनका जो है यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है।
तो वो आपको जो है यहाँ पे कॉलेज से मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा रहता, इसको क्या बोलते हैं, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यदि आपके पास नहीं है तो कॉलेज से जाके आपको ले लेना है, ठीक है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आता है 5th नंबर पे आपका डिप्लोमा डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इन तीनों में से आपको एक लगाना है, ठीक है। वैसे आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। यदि प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डिग्री लगा सकते हैं। डिग्री नहीं, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा लगा सकते हैं। वैसे जो है आपको यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से दिया जाता है, कॉलेज से आपको मिलता है। नहीं मिला है तो आपको ले लेना है कॉलेज जाके। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, दोनों में से एक चीज़ आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड जो कलर्ड वाला रहता है वही आपको यहाँ पे स्कैन करके लगाना है, ठीक है। नो, जो आपका यहाँ पे ऐसा नहीं ब्लैक एंड वाइट लगा दिया है, कलर आपका यहाँ पे कलर्ड वाला जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे स्कैन करके लगाना है, ठीक है। आधार कार्ड हो गया। अब आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदर काउंसिल। यदि आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश से एएनएम जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, अब आप जो है यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल मतलब यूपी एनएमसी में आप ट्रांसफ़र कराने की सोच रहे हैं, या फिर आप यूपी एनएमसी में रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं, तो आपको जो है एमपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, ठीक है। आपको एमपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। यदि आप अदर स्टेट से यूपी स्टेट में ट्रांसफ़र करा रहे हैं आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन, तो आपको जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन पहले करा के रखा है वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी चाहिए रहेगा, क्योंकि वो आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे लगने वाली है आपकी फ़ोटो और साइन। फ़ोटो और साइन आपके यहाँ पे अटेस्टेड होना चाहिए प्रिंसिपल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी ड्यूली अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज। अब ये कैसे अटेस्टेड करवाना है, सबसे पहले आपको एक पेज पे साइन कर लेना है। साइन करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो निकलवा लेना है आपका। फ़ोटो याद रहे आपका जो नर्सिंग का ड्रेस है उसी में होना चाहिए, आपकी जो कॉलेज की ड्रेस है उसी में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका होना चाहिए। अब इसको अटेस्टेड कैसे करवाना है, इसको आपने जिस भी कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के किसी प्रिंसिपल मैम या फिर प्रिंसिपल सर के पास आपको जाना है, फ़ोटो और साइन लेके। फ़ोटो और साइन, फ़ोटो पे आपको उनके साइन करवा लेना है और कॉलेज की सील लगवा लेना है, ठीक है, और डेट लिखवा लेना है। ये होता है अटेस्टेड। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है आपके खुद के, उसके नीचे प्रिंसिपल से आपको सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना है। मतलब प्रिंसिपल की कॉलेज की सील लग जाएगी, उसके ऊपर उनके साइन हो जाएंगे और नीचे उनकी डेट लिखा जाएगी किस डेट को किया है। तो ये होता है अटेस्टेड। अटेस्टेड के बिना जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज जहाँ से आपने नर्सिंग की हुई है वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल सर है, वहाँ से जाके उनको फ़ोटो और साइन आपका अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको करवा लेना है। यदि यदि आप बिना अटेस्टेड करे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, फ़ोटो साइन अपलोड कर देते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स और ऊपर ये जो देख सकते हैं, ये सभी आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। किस फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करना है। और यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हाइट, ये आपकी रहने वाली है। 300 DPI में होना चाहिए, 200 और 500 KB साइज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सेम आपका सिग्नेचर चाहिए 200 और 500 KB के बीच में। ये भी आपका 6 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होना चाहिए। ये आप यहाँ पे गूगल से आसानी से इसकी साइज कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बताया कि यदि आपने अटेस्टेड नहीं करवाया तो आपकी प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगी, आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया है। अब यहाँ पे आता है फ़ीस कितनी लगने वाली आती है, तो फ़ीस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस जो है पहले आपका फीस आपकी पहले क्या होती थी, पहले ऑफलाइन पे होती थी, लेकिन अब जो है ऑनलाइन ही सिस्टम हो चुका है। ऑनलाइन ही आप जो है इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। अब जो है ऑनलाइन ही 2024 के बाद ऑनलाइन ही आपका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो जाता है। पोस्ट से आपका रजिस्ट्रेशन अब नहीं आने वाला है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से पहले रजिस्ट्रेशन आता था, अब वो नहीं आने वाला है। अब जो है आपका ऑनलाइन ही, जैसे ही काउंसिल से वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन अब आने लगा है। ऑनलाइन ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों। यदि आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, यदि आप बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे कितनी लगने वाली है बीएससी नर्सिंग का, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। बीएससी नर्सिंग की देख सकते हैं आप 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। यहाँ पे CGST 225, स्टेट GST 225, टोटल जो फीस आपकी लगने वाली है बीएससी नर्सिंग के न्यू रजिस्ट्रेशन में वो लगने वाली है 2950 रुपये। 2950 रुपये आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। कैसे पे करना है वो मैं आगे चल के आपको फॉर्म फिल करना और पेमेंट करना बताने वाला हूँ, ठीक है। 2950 रुपये जो है आपके बीएससी नर्सिंग में लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपने जीएनएम किया हुआ है तो जीएनएम का यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 3 साल का जो आपने जीएनएम किया हुआ है उसकी आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है 1125। कितनी फीस रहने वाली है, 1180 रुपये आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है जीएनएम की, ठीक है। और सेम लगभग आपकी एएनएम की रहने वाली है, ठीक है। यदि आपने एएनएम जीएनएम अदर स्टेट से किया हुआ है, आप यूपी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसकी फ़ीस आपकी अलग से रहेगी, ठीक है। जैसे आपने एमपी में आपने पास की है, एमपी से आपने जीएनएम किया हुआ है, एमपी में आपका जीएनएम का रजिस्ट्रेशन पहले आपको कराना पड़ेगा। फिर यदि आप यूपी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसकी 2000 रुपये आपको फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। और न्यू रजिस्ट्रेशन जीएनएम के लिए आपको 1180 रुपये यहाँ पे फ़ीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फ़ीस भी आपको बता दी है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की भी सेम आपकी 2950 रहने वाली है, ठीक है। तो इन सब की यहाँ पे मैंने आपको फ़ीस पूरी बता दी है, फ़ीस कितनी लगने वाली है। अब यहाँ पे चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए मैंने बता ही दिया है आपको कहाँ से आना है। इस वेबसाइट से आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेकंड नंबर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको देख सकते हैं ऑप्शन आ जाएगा। आप बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर एमएससी नर्सिंग का या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, या फिर आप अदर स्टेट से यदि आपने यहाँ पे जीएनएम वगैरह किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, पोस्ट बेसिक या फिर जीएनएम, एएनएम, ये सब यदि आपने अदर स्टेट से किया हुआ है, आप यूपी में ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो आपको अदर स्टेट पास आउट स्टूडेंट्स पे यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यदि आपने यूपी के कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम वगैरह किया हुआ है तो यहाँ से आप ऊपर यूपी पास आउट स्टूडेंट्स में अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। आप यदि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कर रहे हैं तो आपको जीएनएम का जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का न्यू रजिस्ट्रेशन करना दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से पूछेगा आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। क्या आपने पहले भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। यदि आप रिन्यूअल कर रहे हैं, यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको इस पर येस कर देना है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इस पर यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप ऑलरेडी परमानेंट सेलेक्ट किया हुआ आ जाएगा, उसको सेलेक्ट आपको नहीं करना है। अब यहाँ से नीचे आपको करना है डिटेल्स फिल। याद रहे जो आप डिटेल्स फिल करेंगे वो आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करना है, नहीं तो यदि आपने कुछ गलत डाल दिया, मार्कशीट से मैच नहीं हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइटल में सेलेक्ट कर लेना है, कुमारी, श्रीमती जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट्स का नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है वो डाल देना है। लास्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है। यहाँ से आपको आपकी मदर्स का नाम डाल देना है। नीचे फादर्स नेम डाल देना है। फादर्स नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो आपकी मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ आपको एड्रेस डाल देना है। याद रहे ये वाले सेक्शन में आपको सिर्फ एड्रेस फिल करना है, मतलब आपकी कॉलोनी का नाम या फिर गांव का नाम। यहाँ आपको पिन कोड वगैरह नहीं डालना है। यहाँ जैसे आपकी कॉलोनी है वृंदावन नगर, तो यहाँ आपको सिर्फ वृंदावन नगर डालना है। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डाल देना है। झांसी जैसे स्टेट आपका डाल देना है, जिस भी स्टेट का आप डाल रहे हैं वो डाल देना है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। कंट्री में आपको इंडिया डाल देना है, ठीक है।
यहाँ से आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी पिन कोड आपका लगता है वो डाल देना है। आगे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम आपको करेक्ट फिल करना है। यदि आपने कुछ भी गलत डाला मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में से, तो आपका जो है स्टेटस नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, वो आपका ईमेल या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको बताया जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डालना है, ठीक है। ये सब कुछ डालने के बाद नीचे आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर एकदम सही डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कोर्स डिटेल्स में आ जाना है। कोर्स डिटेल्स में आपको ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट किया हुआ आ जाएगा। यहाँ से आपको नर्सिंग कॉलेज डाल देना है, जिस भी कॉलेज से आपने जो है नर्सिंग की हुई है वो डाल देना है। उसके बाद एग्जामिनिंग बॉडी में आपको डाल देना है, जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी बॉडी ने आपका एग्ज़ाम किया वो करवाया है वो आपको डाल देना है, ठीक है। नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी आपकी डाल देना है जो भी आपकी लगती हो। यहाँ से फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको फिल कर देना है, जो भी आपकी मार्कशीट में फाइनल ईयर का रोल नंबर लिखा है सेम टू सेम वैसा आपको फिल कर देना है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये चीज़ जो है आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में आपको मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, आगे ईयर सेलेक्ट कर लेना है कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया था। उसी तरीके से आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से मंथ में आपने पास किया था और कौन से ईयर में आपने पास किया था। ये चीज़ आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में से देख कर डालना है, क्योंकि उसमें आपका लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, कुछ मिस्टेक हो तो उसको सही कर देना है। नहीं तो आपको क्या करना है, ऐड एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐड एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर आपको कॉपी करके रख लेना है कहीं पे या फिर लिख के रख लेना है, ठीक है। याद रहे एक रेफरेंस नंबर मिलेगा वो आपको कॉपी करके रख लेना है, या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर कहीं पे लिख के रख लेना है, क्योंकि वो आगे चल के आपके काम आने वाला है, ठीक है। रेफरेंस नंबर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैचमेंट 1 में फ़ोटो लगा देना है। फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको लगा देना है। याद रहे फ़ोटो और सिग्नेचर आपके प्रिंसिपल से अटेस्टेड होना चाहिए। मैंने बता दिया है आपको अटेस्टेड किस तरीके से करवाना है। वो अटेस्टेड करा के स्कैन करके और यहाँ से आपको ऊपर वाले में फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है, नीचे वाले में आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपकी जेपीजी में होना चाहिए और 200 से लेके 500 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपलोड फाइल्स एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और प्रीव्यू यहाँ पे प्रीव्यू और नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फीस पेमेंट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप 2950 रुपये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, फीस पेमेंट करने से पहले पहले आपको एक बार पूरा फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू फाइनल सबमिशन पे जाके और एक बार अच्छे से पूरा फाइनल देख लेना है कि आपका यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। प्रीव्यू फाइनल सबमिशन पे जाके और देख लेना है कि कुछ गलत तो आपको यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ गलत हुआ है तो आपको फिर से बैक जाके और उसको चेंज कर देना है, ठीक है। क्योंकि फीस पेमेंट होने के बाद आपका जो है यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। फीस पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कुछ एडिट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे काउंसिल जाना पड़ेगा यदि आपको कुछ एडिट करना है। तो इसीलिए आपको अभी से सारा कुछ देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीव्यू फाइनल सबमिशन पे जाके फाइनल देख लेना है, आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है और यहाँ पे पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से आपको जो है पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। ये देख सकते हैं आप ऑनलाइन ही पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट किससे कर सकते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्यूआर कोड, फ़ोनपे, पेटीएम, एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ से आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। आप यूपीआई पे जाके और पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है 2950 रुपये। आप जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे 2950 रुपये, आपके सामने क्या एक रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी, उस रिसिप्ट का आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से जो है ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। याद रहे एक बार पेमेंट कट जाती है तो फिर से पेमेंट नहीं करना है, थोड़ा वेट आपको करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
ठीक है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग का किया है तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करना है तो आप कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसमें आपको लिखा है आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, इस पर आपको येस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे येस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको रेफरेंस नंबर आएगा। रेफरेंस नंबर याद रहे, मैंने आपको बताया था कि उसको कॉपी करके रख लेना है। यदि आपने कॉपी नहीं किया है तो जो आपने फ़ीस पेमेंट के बाद जो आपकी स्लिप निकल के आई होगी उसमें आपको रेफरेंस नंबर लिखा होगा, या फिर आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे आ गया होगा। ठीक है, इस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। आप जैसे ही ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि आपका कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। आपको उसको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है और यहाँ से आपका स्टेटस भी पता चलता रहेगा कि आपका काउंसिल से वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन डाउनलोड भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ आपका रेफरेंस नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। जब आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, यदि आपका जो है काउंसिल से वेरीफाई हो गया होगा फॉर्म पूरे, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही डाउनलोड आप कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कितना टाइम लगता है आपका, तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका फॉर्म है, पूरा यहाँ पे काउंसिल में पहुँच जाएगा ऑनलाइन ही। काउंसिल में आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर पूरी स्क्रूनिटी यहाँ पे चेक करेंगे। स्क्रूनिटी यहाँ पे चेक करने के बाद आपका यदि सारा कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ सही हुआ है तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन ही डाउनलोड, ऑनलाइन वो अप्रूव कर देंगे तो आप ऑनलाइन ही आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का, वो आप जो है ऑनलाइन ही यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। यहीं से रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में आपका बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ही यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो यहाँ पे आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एनओसी से रिलेटेड, रिन्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यदि आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस चैनल पर यूपी नर्सेज काउंसिल से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं।